साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न या उदास होंगे। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे खो जाए या चोरी हो जाए। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिस कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। उपाय: मंगलवार के दिन भगवान नरसिंह के मंदिर जाएं। वृष राशि। इस सप्ताह आपको अपने शरीर को आराम देने की जरूरत होगी, क्योंकि आप हाल ही दिनों में भारी मानसिक तनाव से गुजरे हैं। ऐसे में भी आराम करना आपके मानसिक जीवन के लिए उचित सिद्ध होगा। इसलिए नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करें। आपकी चंद्र राशि में राहु 12वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा हो, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, अन्यथा उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपके कितना ही खास क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आय सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छे साबित होगा जो मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं। आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग आपसे क्या चाहते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है, इसलिए आपको इस दौरान
किसी को भी उधारी पर धन देने से बचना होगा, अन्यथा जरूरत पड़ने पर आपके पास धन का अभाव हो सकता है। इसलिए अभी अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें और हर प्रकार के लेन देन के समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उनसे विवाद करने की जगह हालात काबू करने के लिए उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र और बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे पा रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिंह राशि: अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। आप चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं। इस कारण आपकी मनोकामना इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये सप्ताह आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आप अपने पिछले दिनों की मेहनत भी रंग लाएगी और अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आप ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर और उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर अपने प्रयास करते रहें। चंद्र राशि में शनि के 7वें भाव में होने के कारण आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समय अवधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: आदित्य हृदयम का रोजाना जाप करें। कन्या राशि: आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 8वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपके जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पीन से भी वंचित कर सकता है। इस सप्ताह व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहाँ उनका उम्मीद से ज्यादा काफी धन बर्बाद होगा। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर तरह की परेशानी इस सप्ताह आपको दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि परिवार के लोग मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्य में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़े सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। ये सप्ताह उन सब छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय: रोजाना 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। तुला राशि: आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है, इसलिए सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ही उत्तम रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसलिए इस सप्ताह मन खुश मिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचें। इस सप्ताह आप अपने अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे, परंतु बावजूद इसके इन सभी प्रयासों से आपके पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने से खासा मानसिक चिंताएं मिलती रहेगी। वो व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने का सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इसको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है।
क्योंकि योग बन रहे हैं कि ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आए, जिस कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा बेहतर कदम उठा सके जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेगी। हफ्ते की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत आप सामान्य से काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं, वह अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। उपाय: रोजाना 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे बल्कि आपको अपने जीवन में कई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों में साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उन खुशियों को दोगुना भी कर पाएंगे। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर की सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। छात्रों की ये सप्ताह यूं तो सामान्य ही रहने वाला है, हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषय को याद करने में कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय: रोजाना 44 बार ओम मांडय नमः का जाप करें। धनु राशि, रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने व सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उससे काबू पाने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत के जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस हफ्ते कार्यस्थल पर अतिरिक्त काम का दबाव और तनाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है। इसकी वजह से आप अपने लिए समय निकालने में भी असमर्थ होंगे, जिससे आप परिवार और मित्रों के साथ अपना बनाया गया पूर्व का कोई प्लान रद्द करते हुए नजर आ सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में होंगे, जिसके चलते वो आपके हर काम में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे रहें, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। उपाय: रोजाना 21 बार ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। मकर राशि, चंद्र राशि में शनि के दूसरे भाव में मौजूद है। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं या विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपके लिए महंगा पड़ सकता है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचें। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ न कुछ नया सीखते रहें, उनके लिए बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ
कई हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन कराएं। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके पास कार्यों से अलग काफी अतिरिक्त समय बच जाएगा, जिसे आप अपने किसी ऐसे शौक को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना, गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। क्योंकि इन कार्यों के लिए न केवल आपको मजा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताजा भी रख पाएंगे। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार वो आपको मिल जाएंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद है और इसी कारण इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो इस सप्ताह आप जब भी अकेलापन महसूस करेंगे तब किसी न किसी रूप से आपका परिवार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि दूर होकर भी वो भावनात्मक रूप से आपके साथ हर क्षण मौजूद है। यह आपको साथ से बचाएगा। चंद्र राशि में शनि के पहले भाव में होने के कारण आप करियर के लिहाज से आपको समझदारी भरा फैसला लेने में भी खासा मदद मिलेगी। करियर के लिहाज से समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। उपाय: रोजाना 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु दूसरे भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है। इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो जरूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर ही किसी भी योजना में लगाएं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें शिकायत करने का मौका न दें। चंद्र राशि में शनि के 12वें भाव में होने के कारण यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। उपाय: बृहस्पतिवार को बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराएं।